अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2024 में किसी भी दल के साथ मिलकर गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं है। बसपा के साथ मिलकर राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि सपा और सुबह सपा में दोनों तरफ से तलाक हो चुका है। मीडिया के साथ बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश से कहा था कि कुछ दिन नॉन एसी की हवा ली जाए, मैदान में निकला जाए। मेरी नहीं सुनी गई, ना ही राष्ट्रपति के चुनाव में बैठक में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी भाभी अपर्णा और चाचा शिवपाल को संभाल नहीं पाए तो हमें कहां से संभाल पाएंगे। वे किसी की भी नहीं सुनते और टिकट के बंटवारे में पक्षपात करते हैं। उनको बताया कि सपा से गठबंधन टूट चुका है। 2024 के बारे में रणनीति बनाए जाने के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। जब कोई नई किसी बेटी की शादी होती है, जब ससुराल जाती है, पहले तो बहुत तोप लगता है। जब अंदर जाती है तब पता लगता है कि अंदर का हाल है। बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही हाल रहा। अंदर जाने के बाद जिस लड़ाई को हम लेके गए, हम बराबर लड़ते रहे, झगड़ते रहे और हमारी बात को ना विधानसभा में माने, ना बाई इलेक्शन में माना, ना कोई बात मानी। फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके हम लड़ने लगे कि इसको तैयारी करो, नहीं बात मान रहे हैं। हमने तो यही ना कहा कि एसी से बाहर निकल के चलो मैदान में, नॉन एसी का मजा लिया जाए। तो यहां पर आपने सुना किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। आपको बता दें कि ओपी राजभर जो है वो लगातार अब अखिलेश यादव से नाराज चल रही हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से उनके साथ व्यवहार किया गया है उसको लेकर राजभर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अखिलेश यादव पक्षपात करते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर भी अखिलेश यादव पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए। साथ ही साथ अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, अपनी भाभी को नहीं संभाल पाए और अपने चाचा को नहीं संभाल पाए तो वो हमें कहां से संभालेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा जो है हम उसकी शुरुआत करते हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं, उमाशंकर राजभर जी जुड़े हैं जो कि सुबह सपा से प्रवक्ता है, तो वहीं दीपक मिश्रा बसपा से प्रवक्ता और तारिक खान जी जुड़े हैं सपा प्रवक्ता। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत में जो है उमाशंकर राजभर जी आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार आपकी पार्टी के बीच और अगर सपा को लेकर बात करें, अखिलेश यादव जी को लेकर बात करें तो लगातार खींचतान चल रही है। इस बीच साफ तौर पर ओपी राजभर जी की ओर से यह भी कर दिया गया है कि तलाक दोनों ओर से हो चुका है। आप इस तलाक को किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी इस तलाक को किस तरीके से देखती है? अब देखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए जी कि जो समाजवादी जिस लोहिया जी के विचारधारा को, राजनारायण जी की विचारधारा को लेकर के समाजवाद की बात करती है, लेकिन कभी भी वह अति पिछड़े और अति दलित को सम्मान देने की बात नहीं करेगी। जो है हमेशा इस पार्टी में दलित वर्ग से, चाहे बहन मायावती जी का हुआ 93 में आपने देखा होगा और 2019 में देखा होगा, यह दलितों का सम्मान नहीं करते हैं। दूसरी बात, अभी माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जो हम इनके साथ गठबंधन में गए थे, जो आज पिछड़े समाज से आते हैं लेकिन कभी भी आज पिछड़ों का सम्मान नहीं करते। तो पहले जो समाजवादी थी, जो समाजवाद की बात करती थी, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी थे, जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, जनेश्वर मिश्र थे, अमर सिंह से ऐसे लोग नेता थे जिनको माननीय मुलायम सिंह जी पकड़ के रखते थे। लेकिन अब यह अखिलेशवादी हो गई है और इस अखिलेशवादी में उदयवीर जी है, सुनील साजन है जो इनके नवरत्न है, उन्हीं नवरत्नों से घिरे रहते हैं और लखनऊ में बैठ करके ट्विटर से यह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। तो यह पार्टी इस तरह से चलने वाली नहीं है। इसीलिए माननीय नेता प्रकाश राजभर जी ने इनको सुझाव दिया था और इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारियों को सुझाव था। जब हम आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में थे, लोग यही कहते थे कि जितना नेताजी आप मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप भी हमारे नेता को समझाइए, वह भी जनता के बीच में आए, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन यह परिणाम रहा कि आज वो तलाक की नौबत आ गई और यह बात इनके नवरत्नों को बुरा लगी और नवरत्नों ने कहा कि अब इनके साथ हमको नहीं रहना है। तो ठीक है, उस तलाक का हमने स्वागत किया है। चलिए ठीक है, उमाशंकर जी आपकी बात को यहां पर समझे। अब इस बीच दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, आपका भी रुख करना चाहेंगे और
पत्र साफ तौर पर आया सामने। पत्र को आपने भी देखा, हमने भी देखा और पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरीके से पत्र में साफ तौर पर स्वतंत्रता की बात कही गई। उसके बाद जो है आपके नेता शिवपाल सिंह यादव जी का ट्वीट जो है वो भी सामने आया। आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर जिस तरीके से लगातार खींचतान जो है वो चल रही थी अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच, लगातार सवालिया निशान जो है वो खड़े किए गए उनके ऊपर, और पार्टी के कई नेताओं ने भी जो है यानी कि सपा पार्टी के नेताओं ने भी तमाम सवालिया निशान खड़े किए, और उसके बाद अब रुख साफ कर दिया अखिलेश यादव ने कि आप स्वतंत्र हैं। अब देखिए, यहां स्वतंत्रता परतंत्रता जैसी शब्दावलियों के प्रयोग से मैं हतप्रभ हूं जी। राजनीति में कौन परतंत्र होता है जिसे स्वतंत्र किया जाएगा? जी। राजनीति में एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता होती है जी। जैसे हमने द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया जी, उनके साथ खड़े हुए। लोहिया की कसौटी थी, लोहिया की सप्त क्रांति का प्रथम सूत्र और डॉक्टर लोहिया का विशेष अवसर का सिद्धांत, जिसके तहत तो नारा था कि पिछड़े पावे 100 में 60 और आदिवासी और गरीब महिलाओं को अगर वो अयोग्य भी हो तो भी उन्हें पदस्थ करो, धीरे धीरे उनमें योग्यता अनुभव से आ जाएगी। इस सिद्धांत के तहत हमने दो चेहरे देखे, एक आदरणीय मुर्मू जी का था और एक आदरणीय सिन्हा जी का था। तो पाया कि लोहिया की कसौटी पर, गांधी की कसौटी पर, जो वस्तुतः दोनों एक हैं, मुर्मू जी बेहतर है, उनको हमने सपोर्ट किया जी। क्या अब समाजवाद के मान्य सिद्धांत और सूत्र भी सपा को स्वीकार नहीं है? जी। पत्र लिखा कि इसमें पुनर्विचार करिए। ये तो रहा सिद्धांतिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष पे आप आ जाइए जी। उन्होंने महामाया प्रसाद, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जब ये बिहार के कहीं के डिप्टी कलेक्टर वलेक्टर टाइप थे, तो उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा मैं अरे गहरे लोगों से नहीं मिलता। जो आम जनता को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, जनता के प्रतिनिधियों को ऐरा गहरा समझता हो, हम उसे भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की लगाम कैसे दे दें?